बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि छोटी ईद पर बड़ी खरीदारी, बाजारों शॉपिंग सेंटर्स में रश। लिबर्टी मार्केट में शहरियों की कसीर तादाद खरीदारी में मसरूफ है। कपड़े, चूड़ियां, जूते, ज्वेलरी की दुकानों पर खातन का रश बढ़ गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, जानेंगे उसवा फातिमा से। उसवा बताइएगा। ईद में चंद ही दिन रह गए हैं और आवाम ईद की तैयारियों में जो है वो जुट गई है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन। इस वक्त तमाम बाजार जो हैं वो रश से भर चुके हैं। बच्चों की शॉपिंग हो रही है, खवातीन की शॉपिंग हो रही है, कोई चूड़ियां लेने में मसरूफ है, कोई सूट ले रहा है, कोई मैचिंग जूता ले रहा है, तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। अभी इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर रंगारंग जो है वो स्टॉल सज चुके हैं। मेरे पीछे यहाँ पर जो है वो बहुत ही दिलचस्प एक ज्वेलरी का स्टॉल भी लगा हुआ है, जिसमें खूबसूरत ज्वेलरी मौजूद है, जो कि तमाम खवातीन की जो है वो एक कमजोरी भी मानी जाती है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। मुझे बताया आपने क्या क्या ले लिया है और क्या क्या यहाँ पे मजीद बाजार में जो आपको पसंद आ रहा है, अभी क्या क्या शॉपिंग चल रही है? अभी मैंने कुछ लिया तो नहीं है, ऐसे मामा ने लिया है और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, रिजनेबल भी हैं। आजकल की जो जनरेशन है उनको तो स्नैप स्ट्रीक से ज़्यादा मसला होता है, तो मेरा मेन जो फोकस है वो यही होता है। स्नैप स्ट्रीक्स के लिए मैं आती हूँ बेस्ट में। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पे बच्चे जो मौजूद हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मुझे बताइएगा आप किस तरह की चूड़ियाँ देख रही हैं आज? क्या किस चीज़ की तरह तलाश है? कैसा सूट आपने सिलवाया ईद के लिए? ईद के लिए मैंने बेटा सूट सिलवाया है अपनी एज के हिसाब से, तो मैं चूड़ियाँ तो अपनी ना नवासी के लिए देख रही हूँ। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पे कोई जो है वो तहाइफ खरीद रहा है, कोई अपने लिए शॉपिंग कर रहा है। हर उम्र का, हर जो है वो कद का, हर तरह का इंसान यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ईद के लिए तैयारियाँ जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। रंगारंग यहाँ पर जो है वो एक मेला सजा हुआ है। हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस तरह की शॉपिंग हो रही है, क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं आज आप? हम बच्चों के लिए बास्केट्स ले रहे हैं। बच्चों के लिए बास्केट ले रहे हैं। तहाइफ का जो है यहाँ पे बड़ा रुझान मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग जो है वो बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए जो है वो तहाइफ लेने की कोशिश करें। हम मजीद अभी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे कुर्तों की तलाश में किस तरह का कुर्ता पसंद कर रही हैं? मैं बस वैसे ही देख रही हूँ। अभी वैसे देख रही हैं, तो क्या प्राइसेस रीजनेबल लग रही हैं आपको? मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, अवाम आज तो बड़ी बात है, अवाम आज प्राइसेस। उसवा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और ईद की शॉपिंग भी तेज़ हो गई है। शहर की मांग के सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम आंगसेब की ज़ेर सदारत स्मोक की खात्मे के हवाले से इजलास। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदाद स्मोक बारे सेक्टोरल एक्शन प्लान मुरतब कर लिया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम आंगसेब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में स्मोक पर काबीना कमेटी की तश्कील नो और टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया। हर महकमे में स्मोक कोऑर्डिनेशन यूनिट कायम होगा। मुंतखब अजला में स्मोक कमेटियाँ कायम करने का फैसला भी किया गया। शहरियों की आगाही के लिए क्लीन एयर और स्मोक ऐप शुरू करने का भी फैसला किया गया। मरियम आंगसेब ने कहा कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुँच गया है। हर शराकतकार और लाहौर के शहरियों को हंगामी बुनियादों पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वजारतों और महकमों की मुइना मुद्दत में टारगेट के हसूल के लिए टास्क भी मुकम्मल कर लिया गया। मॉडल बाजारों में ईद रश कंट्रोल करने की जारी हिदायत। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने बाजारों के दौरे किए। रश के बायस आलू प्याज के स्टॉल्स पर खरीदारों की कतार का नोटिस लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मॉडल बाजार हरबंसपुरा का दौरा किया। इस मौके पर एसी शालामार भी हमरा थी। कमिश्नर लाहौर ने रश के बायस स्टॉल्स पर खरीदारों की कतार का नोटिस लिया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को मौके पर तलब करके रश कंट्रोल करने की हिदायत की। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा पूरा रमज़ान शालामार इंतज़ामिया ने मॉडल बाजारों का निज़ाम अहसन तरीके से चलाया। इन 3 दिनों में हाई अलर्ट पर रहें। कमिश्नर लाहौर ने एग्रीकल्चर प्राइस शॉप्स और शिकायत काउंटर्स को फ्रंट पर लगाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर फौरी तौर पर आलू प्याज के काउंटर्स पर सेलमैन बढ़ा दिए गए। DTLTA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत छुट्टी के रोज़ वासा अमूर बारे अहम इजलास। ताहिर फारूक ने मुख्तलिफ साइट्स का दौरा किया। वासा के जारी और आइंदा कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर बारे ब्रीफिंग दी गई।
डीजी LGA ताहिर फारूक ने वासा मास्टर प्लान के मुताबिक मरहलावार बसीदा सिविल सिस्टम की बेहतरी की हिदायत की। ताहिर फारूक ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक शहरियों को सर्विसेज की फराहमी में मजीद बेहतरी लाई जाए। LGA ने हिदायत की कि ईद की छुट्टियों में भी वासा टीमें मुतहरिक रहें, फील्ड प्लान मुरतब किया जाए, वासा जिला इंतजामिया के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखे, शिकायत का अजाला बर वक्त किया जाए। बाद डीजी LGA ताहिर फारूक ने फिरोजपुर रोड और निश्ता कॉलोनी वासा ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। डीजी LGA ताहिर फारूक ने वासा के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की वर्किंग का जायजा लिया। डीजी LGA ने हडियारा ड्रेन और खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड का भी दौरा किया। CCPO का मनशियात फरोशी के खिलाफ जारी ऑपरेशन, संगीन मुकदमात के इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों बारे इजलास हुआ। इजलास में DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान अस्कर, सैयद अली रजा शरीक हुए। अनुश मसूद चौधरी, बिलाल सदीक मियाना, आफ्ताब पहलवान और फुरकान बिलाल भी मौजूद थे। मनशियात फरोशी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और संगीन मुकदमात के इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में CCPO का कहना था कि कत्ल और इक़दाम में कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी छुट्टी के रोज लिबर्टी मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को चेक किया। इस मौके पर SSP ऑपरेशंस अली रजा के हमरा SHO गुलबर्ग और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस ने मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों, पार्किंग एरिया और मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों का भी मुआयना किया। सैयद अली नासिर रिजवी ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि ईद की खरीदारी के लिए आने वाले अफराद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। CTO अमारा अतर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास हुआ। CTO ने अहम शाहराहों खसूसन मॉडल रोड्स पर तजावुज़ात, रेडियो और गदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। SP कैंट सोहेल फाजिल, SP सिटी शहजाद खान और SP मलिक इकरामुल्लाह समेत इजलास में सर्कल ऑफिसर मुगलपुरा समेत तमाम DSPs ने शिरकत की। इजलास में ईद उल फितर की आमद, शॉपिंग मॉल्स, बाजारों में ट्रैफिक इक़दाम का जायजा लिया गया। CTO का कहना था कि केनाल रोड, सगियां, रावी पुल पर चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मॉडल रोड्स पर लेन लाइन, स्टॉप लाइन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। हमारा अथर का कहना था कि मौसर कार्रवाई न करने पर मुतलका DSPs और सेक्टर इंचार्ज से बाज़पुर्स होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माह मुक़द्दस की मुनासबत से अल-फतह स्टोर की जानिब से इनामात की बरसात। अल-फतह स्टोर जोहर टाउन ब्रांच में कुरानंदाज़ी के जरिए इनामात और उम्रा टिकट दिया गया। अल-फतह स्टोर जोहर टाउन ब्रांच की जानिब से उम्रा टिकट कुरानंदाजी की गई। अल-फतह स्टोर की जानिब से तकरीब में एक खुश नसीब डॉक्टर इकरा जलाल को उम्रा टिकट दिया गया। नूर फातिमा का बजरिए कुरानंदाजी बारबेक्यू ग्रिल निकला। मिनाहिल, आमना शाहिद, आसफा शफी, सिदरा जाहिद, आमिर शहजाद, आर्या शहान को लकी गिफ्ट हैम्पर दिया गया। जनरल मैनेजर अल-फतह स्टोर जोहर टाउन अब्दुल रहमान ने जीतने वाले खुश नसीबों में तहाइफ तकसीम किए। GM अल-फतह स्टोर जोहर टाउन अब्दुल रहमान का कहना था, हर साल अपने मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के लिए कुरानंदाजी करते हैं। इस माह मुबारक में मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को उम्रा टिकट्स दे रहे हैं। अल-फतह स्टोर अपने कस्टमर्स को 50% तक डिस्काउंट दे रहा है, जो ईद के दूसरे दिन तक जारी रहेगा। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अल-फतह ने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक तो लकी ड्रॉ की एक्टिविटी की, जिसमें आपने देखा होगा कि ढेरों इनामात है, हमारे पास उम्रा का टिकट है, बारबेक्यू ग्रिल्स है। हर साल की तरह इस बार भी माशाल्लाह ये सारा हुआ है। और इस ईद के पुरमसरत मौके पे साथ साथ हम लोगों ने अपने जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो जो सेक्शन है वहाँ पे भरपूर सेल लगाई हुई है। अप टू 70% माशाल्लाह सेल चल रही है। सेल्स पर्सन का कहना था, अल-फतह स्टोर पर शहरियों की सहूलत के लिए हर किस्म की अशिया, हर ब्रांड मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। हॉलैंड के भी हैं और टर्की भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं, जैसे MM, नादिया हुसैन, और अगर आप देखें आपके बैग पे मेबेलिन, लॉरियल। उम्रा टिकट जीतने वाली खातून डॉक्टर इकरा जलाल ने अल-फतह का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच अल-फतह स्टोर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग और आई एम सो सरप्राइज के मतलब इस बाबरकत महीने में जो है वो मुझे इस उम्रे की जो है वो सादत नसीब हुई है। इनामात जीतने वाले खुश नसीबों ने अल-फतह का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। बहुत खुशी हुई है, मैं तो आती अल-फतह ही हूँ और तो कहीं जाना ही नहीं होता, हम तो इधर ही सारी शॉपिंग करते हैं। अल-फतह स्टोर ईद के पहले और दूसरे रोज भी खुला रहेगा
और मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स खुसूसी डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।